हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस पर। मैं शिवम विश्वकर्मा आ चुका हूं आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर साधारण ज्ञान से संबंधित सवालों को लगाने वाले हैं। पिछली क्लास में कुछ सवाल लगा रहे थे, टेक्निकल इशू की वजह से हमने उस क्लास को पूरा नहीं कर पाया था। इसके लिए यहाँ पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी उसी क्लास में लगने वाले सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम उसी कड़ी में हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर साधारण ज्ञान के संदर्भ में कुछ सवाल को यहाँ लगाएंगे। देखिएगा, समझिएगा और उम्मीद है कि आप सब अपनी सीआरटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आप ना तैयार हो जाइए अपने रण के लिए, अपने सीआरटीएस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में आपको सवाल मिलने वाली है कुछ ऐसी, जैसे मैं यहाँ कुछ सवाल लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कोई बात यह है कि कोई राशि है। मैं सवाल लिखता हूं पहले। दोस्तों, ये आपके सामने है सवाल। सवाल में लिखा क्या है, इसका हम लोग यहाँ पे सवाल सॉल्यूशन करने वाले हैं। वह राशि क्या है जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन 6,954 रुपया हो जाता है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या जरूरी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप इस क्लास में इस वीडियो में नए हैं तो आप क्या कीजिए, जाकर पिछले वीडियो को देख के आइए। वहां पर आपको यहाँ इसके संबंध में फॉर्मूले पे डिस्कस किया गया था। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सवाल लगाएंगे हम लोग। तो सवाल में क्या लिखा, प्रश्न में लिखा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ मान में वार्षिक ब्याज की दर का मान दिया गया, 4 वर्ष का मतलब समय दिया गया है, और यहाँ मिश्र धन का मान 6,954 रुपया दिया गया है। तो आपको जानकारी होगी यहाँ पे क्या निकालना, वह राशि का मतलब मूलधन निकालना है। फॉर्मूला आपको पता था कि यहाँ मिश्र धन बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, ब्याज प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मूलधन। कुछ ऐसा किया था आपने फॉर्मूला। तो मिश्र धन का मान कितना निकाला गया है, 6,954 बराबर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन का मतलब मूलधन गुणा में दर का मतलब आर होगा, समय बटा में क्या हो जाएगा 100। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। प्लस में कितना आ जाएगा पी। मूलधन का मान तो पता नहीं, पी का ही तो मान निकालना है। 6,954 लिखेंगे, पी का मान नहीं पता है, गुणा में आर का मान 505 होगा, टी का मान कितना होगा 4 वर्ष होगा, बटा में क्या कर देंगे 100, प्लस में कितना हो जाएगा पी। अब यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैसे हो पाएगा, यहाँ पर 6,954 लिखा है, बराबर में पी लिखा रहेगा, 5 का 4 से 55 का 4 से गुणा कर दीजिए ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 तो 22 दशमलव एक में लगने की वजह से यहाँ केवल 22.0 होगा, और 0 को गायब कर देंगे। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। बटा में क्या होगा 100, प्लस में क्या होगा पी। यहाँ पे आप टी कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। क्या आएगा 6,954 होगा, बराबर में पी कॉमन लेने पे आएगा, यहाँ 22 था, 22 को काट के रखेंगे, यहाँ पे 11 बचेगा, बट्टा में यहाँ 50 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। और इस पूरे पद को हल करके यहाँ 22 पर 6 कर देंगे। पी का जो मान आएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 6,954 होगा। और एक बात यहाँ देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 50 से कम 50, और फिर 11 जोड़ देंगे 61 हो जाएगा, बटा में 50। 61 बटा 50 यहाँ अंश में था, ऐसे था, यहाँ बटा में आएगा, इसका मतलब अंश का हर का अंश हो जाएगा, क्या बनेगा 61, 50 हर का जो था अंश में जाएगा, ऊपर 50 लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम पी का मान निकालेंगे। पी का मान कैसे निकालने वाला है 61 से यहाँ पे 6,954 को भाग करेंगे, जो भी पद आएगा 50 से क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे, उसके बाद फिर आपका उत्तर निकल के आएगा। फिलहाल यहाँ पर 61 से इसको भाग करने पर कितना आएगा, वैसे जाएगा 61 एक बार जाएगा, और फिर यहाँ बचा आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ 85 होगा, फिर से आप एक बार ले जाएंगे, यहाँ 85 था, 61 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 4, और फिर 2, 24 2 24 आ जाएगा, और फिर इसको आप ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4 24 हो जाएगा, गुणा में कितना था 50 था। फिर आगे बढ़े तो कितना मिलेगा आपको, पी का जो मान होगा 5 जो कि 20 हो जाएगा, और फिर 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 होगा। यहाँ पे इतना सा कुछ आ चुका है, सही है ना, इतनी बात हमको मिल चुकी है। ये क्या निकला है आपको दी गई सवाल का, वहां पे जो राशि निकालना था वही राशि मिली है। राशि का मतलब ये जो मूलधन आया है वो 5,700 रुपया होगा। कुछ ये थी सवाल। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर।
तो दोस्तों अगली सवाल आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए एक सेठ से उधार लेता है, ठीक है। फिर वह 12% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर 5 वर्ष में ऋण की जो राशि थी मतलब 5,000 वापस कर देता है। फिर तथा ब्याज के रूप में जो ब्याज हुआ था उसका, उस ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा एक पेन को उसको देता है। यहाँ पर जिसके मूल्यों में मतलब जो यहाँ घड़ी थी और जो पेन था उसके मूल्यों में क्या है 23 और 7 का अनुपात है। तो घड़ी की हमको निकालना है कीमत। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिएगा क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको मूलधन का मान दिया गया है। मूलधन का मान 5,000 है आपके पास, और फिर उसके बाद क्या दिया गया आपके पास, मूलधन मान 5,000 है, ठीक। यहाँ पर दर का मान दिया गया है, आर का जो मान होगा वो आपका होगा 12% होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर वर्ष, समय का मान आपके पास 5 वर्ष है, ठीक। उसके बाद फिर जो इसके ये बात की बात है, जो आपका जो ब्याज था उस ब्याज को 2 रूप में बांटा गया था, एक घड़ी और दूसरा पेन के रूप में दिया है उसने। घड़ी और पेन के मूल्यों का अनुपात 23 और 7 का है। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ हम ब्याज निकालने वाले हैं। ब्याज का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 होगा। तो ब्याज का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन पी आर टी अपॉन में क्या आ जाएगा 100 होगा, ठीक। इतनी बात हो चुकी है। आई का जो मान निकालेंगे, ब्याज का जो मान आएगा वो आपका होगा पी का मान 5,000 था, ठीक, गुणा में दर का मान 12% होगा, समय का मान 5 है, पूरे का बटा कर दीजिएगा 100। यहाँ डबल जीरो कैसे हो जाएगा, यहाँ बचा 50, यहाँ पे 12 पंचे 60 कर देंगे, 60 और 6 का 60 का यहाँ 50 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा 6 पंचे 300 आ जाएगा ना। यहाँ पर 12 पंचे 60 होगा, 60 का 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 300, एक जो था 3,000 आ जाएगा। तो फिलहाल ये मिला आपका, मतलब 5 वर्ष बाद उसका जो ब्याज हो जाएगा 3,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे इतनी सी हम कर पाए हैं। तो आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा आपको, आगे बढ़ने पे आप क्या कर सकते हैं, आपका ब्याज क्या हो चुका है 3,000 रुपया हो चुका है ब्याज का मान। और सवाल में क्या दिया गया है, ब्याज को यहाँ 2 रूपों में बांटा गया, घड़ी और पेन के रूप में बांट दिया गया है। और फिर यहाँ पर उसका जो मूल्यों का अनुपात है 23 और 7 का है। इसका मतलब क्या होने वाला है, एक बात बताएं, यहाँ पे सबसे बेसिक से बताने वाला हूँ फिलहाल उसको, जो और इसका जो ट्रिक रूल होगा वो देख लिया जाएगा। अभी की बात क्या हो पाएगी आपके पास, अब देखिए, या फिर ऐसा भी कह लीजिए, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कहा गया होगा घड़ी के बारे में, घड़ी का मूल्य कितना था 23 था, और फिर 23 गुणा था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पेन का मूल्य 7 था। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर अनुपात में दिया होता है तो अनुपातिक योग का अनुपातिक गुण कोई मान लेते हैं एक्स वगैरह। यहाँ पे मैं मान लूंगा इसका जो मूल्य रहा होगा 23x रुपये रहा होगा, और फिर जो यहाँ पे पेन का मूल्य रहा होगा 7x रुपये रहा होगा। इसको दोनों मिलाने पे कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। बात को समझिएगा, अगर जब भी 2 पदों का योगफल दिया हो, उनका अनुपात भी दिया हो, उस दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात दिया गया, उनके कुल मूल्यों का मान भी पता है, उस दौरान आप क्या करने वाले होते हो आप समझिएगा। यहाँ पे मान लेंगे कि इसका जो भी ये घड़ी थी या फिर जो पेन था, इसका वास्तविक मूल्य इनके अनुपात से किसी एक चर के गुना में मान लेते हैं। यहाँ पर उसका मूल्य कितना होगा 23x आ गया होगा और 7x आ जाएगा। इनके मूल्यों का योगफल कितना बताया गया है, यहाँ पर इनके मूल्यों के योग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनका मूल्य के योगफल का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर मतलब यहाँ 23x जो था और 7x दोनों को मिलाने पे 3,000 रुपया हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 23 7 कितना होगा 30x आ जाएगा, बराबर में 3,000 आ जाएगा। अब एक बात बताएं, x का मान कितना आएगा, सोचिए, ये कट गया खत्म, आएगा आपका 100 बार जाएगा। नहीं, जो कैंसिल होगा यहाँ 300, मतलब 3 से काटेंगे 100 बार। x का मान जो 100 आया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 23, x का मान होगा 23 में गुणा क्या कर देंगे, x का मान 100 जब गुणा कीजिएगा तो 23 हो जाएगा। तो जो घड़ी का मूल्य था 23 रुपया आ जाएगा। तो आपके सवाल में क्या पूछा था कि घड़ी का मूल्य ज्ञात की, घड़ी कीमत कितनी होगी, घड़ी कीमत 2,300 रुपए होने वाली है। फिलहाल ये कुछ थी सवाल। यहाँ पर आपको ब्याज का जो मान निकाला गया था, ब्याज के मान को 2 भागों में बांटना था, एक घड़ी के लिए, एक यहाँ पर पेन के लिए। घड़ी और पेन के मूल्य का अनुपात दिया गया है। जब भी 2 पदों का अनुपात दिया गया हो, 2 मानों का अनुपात दिया गया हो, फिर इनका योगफल भी दिया गया हो, तो उस दौरान आप इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। फिलहाल इसका अल्टरनेट तरीका ट्रिक का भी होता है, समझेंगे अगली सवाल के लिए। अगले सवाल के हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर अगले सवाल में क्या लिखा है, कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है
तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में इसी की जैसी सवाल लगाई गई थी, यहाँ पे फिर से मिल गई है, तो कोई तकलीफ नहीं, इसको भी करने वाले हैं। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर कोई राशि है 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। दर का मान निकालना है। दर का मान निकालने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, दर बराबर यहाँ कितना गुना होगा उसका मान लिखेंगे, गुणा में क्या होगा 100 हो जाएगा, पूरे का बटा क्या होगा, आपको समय का मान दिया, समय का मान लिख देंगे। समय दिया गया होगा तो समय का मान बटा में लगाएंगे, दर का मान देकर समय पूछेंगे तो यहाँ दर का मान आगे, दर का मान नीचे करेंगे तो गुणा होगा तो टी वहां जाएगा, अंश में इधर लिखा जाएगा, आर बटा में आ जाएगा। बस इतनी सी बात होगी, जैसा भी सवाल आएगा वैसा हम काम कर लेंगे। देखिए इसमें क्या होने वाला सवाल, आर का मान निकालना है, एन का मान कितना गुना, 3 गुना है, 3 माइनस 1 होगा, गुणा में क्या होगा 100 होगा, पूरे का बटा हो जाएगा। टी 3 में से घटेगा, टी का मान कितना 12 है, 3 में से घटेगा कितना आएगा 2 होगा, गुणा में आएगा 100, पूरे बटा 12 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 2 से कटेगा 2 6 12, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 2 3 अच्छा 3 बार गया, यहाँ 50 आ जाएगा। मतलब इसको काट दी, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा, 16 3 48 लगभग 16 आएगा, 16 3 48 मतलब 2 बचेगा ना, यहाँ 2/3 होगा, तो 16 से 2/3 आ जाएगा। ये क्या था, दर का मान था, प्रतिशत में लगा दीजिएगा। ये रही आपकी सवाल, कुछ ऐसा लगा हुआ है। फिलहाल देखते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल यहाँ पे क्या होने वाली है, एक प्रश्न है कि कोई राशि है, यहाँ पर इसको यहीं से ऐसे कर देंगे, कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, इसको इरेज कर देते हैं, वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक निश्चित समय में किसी वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। किसी समय में कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। क्या निकालना है, तब समय ज्ञात कीजिए। समय का मान यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इस सवाल के लिए क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, ऊपर के जैसा ही, कोई राशि है, इसका 8 से 1/3% क्या होने वाला है, उसका वार्षिक ब्याज की दर है, उस दर से किसी समय में 4 गुना हो जाता है, तब समय का मान निकालना है। कैसे लगेगा, समय टी बराबर क्या कह सकते हो आप, n - 1 × 100 अपॉन में क्या हो जाएगा r। सबसे सिंपल सी सवाल है, यहाँ पे ये थी आपकी सवाल। इसका हल आप क्या करोगे, अभी तुरंत के तुरंत आप जाइए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न का उत्तर दे के दिखाइए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, और फिर सवाल का आंसर मैं आपको कमेंट, इन सभी सवालों का, जो भी सवाल मैं यहाँ पे छोड़ रहा होता हूँ, उन सभी सवालों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होता है। आप वहां पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने लोग सही सवाल करके आ पा रहे हो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा क्या गया है कि 6,750 रुपए की राशि पर 5 से 1/2 वार्षिक दर से कितने वर्ष में ब्याज की जो राशि होगी वही होगी जो 3,060 रुपए पर 6 से 1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में ब्याज जो हो रही होगी। यहाँ समझिएगा, यहाँ पर पहले शर्त में 6,750 रुपया दिया गया है, यहाँ मूलधन है, और यहाँ दर का मान दिया गया है। यहाँ पे कितने साल में इसका जो ब्याज होगा वो दूसरी शर्त के लिए यहाँ 3,060 रुपए में यहाँ 6 से 1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा उस ब्याज के बराबर होगा। मतलब पहली शर्त में दिया गया जो मान है उसका जो ब्याज होगा यहाँ दूसरी शर्त के लिए ब्याज के बराबर हम करने वाले हैं। वहां से हम पहली शर्त का आप समय निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर पहली शर्त में आप समय मान लेंगे टी रहा होगा। यहाँ प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग आप ब्याज का मान लिखेंगे, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज या फिर आई लिखेंगे ना, पहली शर्त के लिए I1 कह दीजिएगा। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन का मतलब 6,750 होगा, दर का मान 5 और 10 की 11 बटा कितना होगा 2 होगा,
यहाँ समय का मान t रख देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 100। यहाँ दूसरा शर्त क्या है, दूसरी शर्त में, दूसरे शर्त के लिए ब्याज का जो मान होगा I2 बराबर मूलधन 3060 है गुणा दर का मान 6 चौके 24 है 25 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर समय का मान यहाँ 6 वर्ष है पूरक बटा 100। तो यहाँ पर दिया क्या गया, दोनों का ब्याज समान होगा, है ना, क्योंकि वजह क्या है, ये कितने यहाँ पूछा कितने वर्ष में जो ब्याज की राशि होगी पहले शर्त के लिए, वही यहाँ पे दिए गए मान पर 6 वर्षों में ब्याज के बराबर होगी। यहाँ पे ब्याज का अगर मान बराबर होगा, दोनों की तुलना करके बराबर कर देंगे, क्या हो पाएगा, यहाँ पे 6750 लिखेंगे गुणा में 11 ना, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 बटा 2 हो जाएगा, गुणा में t रहेगा, पूरे का बटा आप 100 लगा सकते हैं, ठीक, बराबर क्या कर दीजिएगा 3060 होगा, गुणा में 25 होगा, बटा में 4 जो होगा गुणा 6 कर देंगे। कुछ इतनी सी बात है। 6 वर्ष समय का जो मान था आपके पास वो 6 वर्ष का यहाँ पे दिया गया था। आगे बढ़ने के बाद क्या मिलेगा, बटा में 100 था, छूट गया ना, इसको छोड़ देंगे, ये कट गया, 100 कट जाएगा। और फिर क्या कर देगा, यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोग यहाँ करेंगे। 25 से संभवतः ये कट के यहाँ छोटा हो जाएगा, 25 से जब ये कटेगा कितना बनेगा, 25 से 25 यहाँ पे 25 गुना 50 हो जाएगा, और फिर 50 है 2 बार गिर जाएगा, और फिर आगे क्या मिल जाएगा आपको 50 10 60 10 60 60 50 10 60 67 होगा ना, 17 बच रहा होगा, और फिर 175 होगा, और ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर 25 का, यहाँ पे आपके पास 7 जाएगा, 270 आ गया। उसके बाद क्या मिलेगा, 270 से इसको भी काट सकते हैं, 135 आ जाएगा, 135 होगा, गुणा में 11 होगा, गुणा में t होगा, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते, 4 से कटेगा, 4 से 28 होगा, 28 2 30 26, 4 6 24, 2 26 20, 4 5 20 होगा, यहाँ पे 765 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इतना हुआ, और गुणा में कुछ नहीं था, केवल 6 बचा होगा, इससे लिख देंगे कुछ। यहाँ t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर, अगर t का मान जो निकालेंगे, t का मान आएगा यहाँ पर जो होगा 765 है, गुणा में 6 है, पूरे का जो बटा आएगा कितना हो जाएगा 135 होगा, गुणा में 11 आएगा। आगे क्या लिख पाएंगे, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर 11 का 11 से कटेगा नहीं, 5 से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा पहले, 5 से 5 दूना 10 होगा, 10 3 13, यहाँ पर 3 बच रहा होगा, 35 5 7 35 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इतना आया, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से जाएगा, 5 1 5 2 7, यहाँ पर 2 बचा होगा, 26 5 5 25 1 26, 5 में 15 होगा, तो मतलब 135 आ रहा है ऊपर, 153 आ रहा है, थोड़ा सा 3 9 27 9 बार जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 1 3, और फिर 3 से फिर से कट जाएगा, 3 बार जाएगा, और फिर 3 ना, यहाँ पर 17 51 होगा, और फिर इतना सा मिला। आगे बढ़ाएंगे क्या मिला, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई काफ़ी मैंने काट दिया, गुणा में 6 होगा, बटा में 3 आएगा, गुणा में 11, 3 से काटेंगे 3 6 2 बार जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 17 में 34 होगा, 34 बटा में क्या बन गया 11, 34 बटा में 11 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इतना सा कुछ मिला, कुछ 3। तो आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 11 33 1 34, 3 सही 1 बटा 11 हो जाएगा। तो ये लगी सवाल कुछ ऐसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन का कॉम्प्लिकेशन था, कुछ खास ना था, लेकिन ना यहाँ पे बस काटना था, ध्यान से काटेंगे तो आप कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो सिंप्लीफाई मैंने किया है अपने हिसाब से किया है, आप इसको जब भी सिंप्लीफाई कीजिएगा अपने खुद के स्तर से कीजिएगा। यहाँ पे यह ना सोचना कि मतलब किसी ने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करोगे, नहीं, आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, आप खुद इसको सॉल्व करने का करोगे प्रयास। तो यहाँ पे टी का जो मान आया है वो 3 सही का 1 बटा 11 वर्ष का आएगा, यही आपको क्या होगा, समय होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के सवालों की कड़ी में कुछ इतना सा रहा, और फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवाल का लिंक मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी सवालें होंगी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ सवालें मिल जाएंगे, फिलहाल आप अब जाके देखिएगा, वहाँ पर कुछ सवाल मिलने की संभावना वहाँ पे मैं कर दूंगा। उस दिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया खास काम। तो आज आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लिंक इस वीडियो में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसी सब में
कुछ सवालें वहाँ पर रहेंगी, आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कतें आएंगी तो आप पूछिएगा, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में टैग कर दीजिए या फिर टाइप कीजिएगा। जो भी सवाल में डिस्कस हो करना चाहोगे तो आप कर सकते हो फिलहाल। तो आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।